कौन सा स्ट्रीम लें जिससे आपको आपके लाइफ में बहुत अच्छा रिजल्ट मिले। सब्जेक्ट हम कहीं ना कहीं लेके अपने भविष्य को गड़बड़ कर दें, या कोई ऐसा सब्जेक्ट लें जो हमारे लिए बेहतर हो, क्या करें? तो मित्रों, एक बहुत सोचने वाली बात है, बहुत विचार करने वाली बात है कि आप जय हिंद। नमस्कार साथियों, आज हम देखेंगे कि क्लास 10th के बाद आप कौन सा स्ट्रीम लें जिससे आपको आपके लाइफ में बहुत अच्छा रिजल्ट मिले और बहुत अच्छा कर सकें। तो मित्रों, एक बहुत सोचने वाली बात है, बहुत विचार करने वाली बात है कि आप क्लास 10th दे चुके हैं, रिजल्ट भी आ गया है या आ जाएगा, जो कुछ भी है। तो मित्रों, क्या स्ट्रीम लिया जाए आगे, थोड़ा सा विचार करने वाली बात तो है ही है। क्या ऐसा हम ले लें कि हमारे भविष्य में कुछ गड़बड़ हो जाए? कौन सा ऐसा सब्जेक्ट हम कहीं ना कहीं लेके अपने भविष्य को गड़बड़ कर दें, या कोई ऐसा सब्जेक्ट लें जो हमारे लिए बेहतर हो? क्या करें, कैसे करें? तो मित्रों, इसके लिए आपको प्रॉपर जानकारी पहले होनी चाहिए कि क्या, कैसे, कौन काम करता है, कौन सा स्ट्रीम। तो जब वो जानकारी आपको हो जाएगी तो आप भली भांति इतना योग्य हो जाएंगे कि कौन सा स्ट्रीम लेना चाहिए। जैसे आपके सामने सारी चीज़ें, मान लो 5-6 प्रकार के खाने बने हुए हैं और सारे भोजन को आपके सामने रख के समझा दिया जाए कि ये है, ये है, ये है, और ये या इसके लिए फायदेमंद है, इसके लिए नुकसानदायक है, क्या कैसे सिस्टमेटिक ढंग से, तो आप खुद ना खुद अपने आप से निर्णय ले लेंगे कि कौन सा हमें लेना चाहिए, कौन सा भोजन हमें खाना चाहिए। तो ठीक उसी प्रकार मित्र, आपके सामने सारी चीज़ें रख दी जाएंगी, आप खुद निर्णय ले लोगे यार कि मुझे करना क्या है। तो लेट ना करते हुए क्लास को शुरू करेंगे। और क्लास क्या है, इन्फॉर्मेशन है। तो इन्फॉर्मेशन क्या क्या है, ध्यान दीजिए, बहुत लंबा वीडियो नहीं होगा, छोटा सा वीडियो जाएगा बस, लेकिन हाँ, शुरू से लास्ट तक बने रहेगा। एक एक पॉइंट क्लियर कर देंगे, विश्वास मानिए, एक एक पॉइंट क्लियर हो जाएगा। चलिए सर, 10th यानी 10वीं के बाद क्या करें? 10वीं के बाद, क्योंकि तय यहीं से करना है। 11th में जैसे लोगे 12th वही रहेगा, वैसे आगे प्रोसेस बढ़ेगा। 11th में जैसे लोगे 12th वैसे आगे प्रोसेस बढ़ेगा, ग्रेजुएशन या जो कुछ भी है, जिस भी फील्ड में जाना होता है वो तय कर लेना होता है 11th से। 11th आपका बता देता है कि किस फील्ड में जाना चाहते हो। बशर्ते ये सब मायने नहीं रखता है मित्र, बहुत लोगों ने बहुत कुछ किया है, बहुत बहुत कुछ झेला है, कहीं से कहीं, कहीं से कहीं, तो टेंशन लेने की जरूरत नहीं बाबा। आइए सर, यहाँ पे अगर हम बात करें तो 3 सेक्शन होते हैं। कौन कौन से सर स्ट्रीम है यहाँ पे? एक है साइंस, दूसरा है आर्ट्स, तीसरा है कॉमर्स। साइंस बहुत परिचित है और बहुत चर्चित भी है, परिचित भी है। साइंस वालों को ज़्यादा हमें लगता है दिमागदार ज़्यादा ही माना जाता है। ऐसा कुछ नहीं है साला, कुछ भी नहीं है, तीनों बहुत कुछ है मित्र। सब अपने आप में एक विशेष तरीके से हैं, सबकी एक अपनी विशेषता होती है। साइंस, आर्ट्स, कॉमर्स, साइंस वाले बच्चे नहीं बहुत दिमागदार होते हैं, आर्ट्स बहुत अच्छे करते हैं, कॉमर्स के बहुत अच्छे करते हैं। जब कुछ बच्चे आर्ट्स लेते हैं तो गांव में लोग मजा लेते हैं, कॉमर्स पे तो और ही मजा लेते हैं। साइंस लिया है, बबुआ बहुत बड़ा बनेगा, ऐसा कुछ नहीं मित्र, डरने की जरूरत नहीं है। तो 3 स्ट्रीम, साइंस, आर्ट्स, कॉमन, सॉरी, साइंस, आर्ट्स, कॉमर्स, ये हो गया। अच्छा सर, इसके बाद देखिए अब आगे क्या क्या हम आपके लिए बना के रखे हैं, डिजाइन क्या क्या रखा गया है। और डिजाइन बहुत अच्छे से बनाया गया है, परेशान होने की जरूरत नहीं, अभी आपके समझ में आ जाएगा कि सर कहना हम क्या चाहते हैं। अब ये आपके सामने रखा हुआ है, आप खुद चूज करोगे, हमें बताने की जरूरत नहीं है। आप खुद पहचानोगे कि सर 11th में आना है, सर इंटर फर्स्ट ईयर कहने का मतलब क्या, कहाँ से शुरू किया जाए कहानी। तो साइंस एक स्ट्रीम है, दूसरा आर्ट्स है, तीसरा कॉमर्स है। तीनों स्ट्रीम को मैं आपके सामने चर्चित कर रहा हूँ, आपके सामने व्याख्या कर रहा हूँ। साइंस में 2 तरीके से होता है, एक होता है फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ, लैंग्वेज सब्जेक्ट और होते हैं जैसे हिंदी, इंग्लिश, ये सब बात छोड़ो। एक साइंस में और होता है फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ, और एक होता है मित्रों फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायो। क्या होता है? फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायो। अच्छा, फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायो में अब देखिए, डॉक्टर बन सकते हो, इंजीनियर बन सकते हो, गवर्नमेंट जॉब्स मिलेगी, कोई दिक्कत नहीं है, प्रोफेशनल कोर्स कर सकते हो, बीटेक हो सकता है, ध्यान देते रहिएगा। और बीटेक में आप समझ रहे हो क्या क्या आपको मिल सकता है, कैसे कैसे। इंजीनियरिंग में आईआईटी, एनआईटी, एनडीए, एयरफोर्स, नेवी। अब यहाँ से बात करूँ तो एनडीए, एयरफोर्स, नेवी अभी आगे बताऊंगा मित्र। इसके लिए आपको साइंस वर्ग में मैथ ही लेना पड़ेगा। जैसे बी एयरफोर्स में क्या है, अगर आप मैथ लेते हो तभी वहाँ पे आप मैथ से एक्स ग्रुप से जा सकते हो, अदरवाइज वाई ग्रुप से जाना पड़ेगा। इस चीज़ को हमेशा ध्यान रखना, ठीक है ना। फिलहाल इसके बारे में प्रॉपर बात होगी अभी।
लेकिन इतना आपके समझ में आना चाहिए कि एनडीए, एयरफोर्स, नेवी, आईआईटी, एनआईटी, बीटेक, प्रोफेशनल, गवर्नमेंट जॉब, इंजीनियर, डॉक्टर, इतना आप बन सकते हो। इन सब के बारे में भी आगे फैला के बताएंगे, एकदम चीर फाड़ डालेंगे सारा, चीरे फाड़ेंगे यार, चीरे फाड़ेंगे, परेशान हुई उतने। अच्छा सर चलो ये हो गया, आगे बात करूं, समझ में आ रहा है, ये सारी चीजें हैं, इसको पहले समझो। आर्ट्स में आप सिविल सर्विसेज में जा सकते हो, आईएएस आईपीएस बन सकते हो, स्टेट लेवल बन सकते हो। अब गवर्नमेंट जॉब्स, हाँ सर होंगे। बिजनेस, बिल्कुल सर आर्ट्स से हो आप। अच्छा, प्रोफेशनल कोर्स किया जा सकता है, इतना। कॉमर्स में सीए, चार्टर्ड अकाउंट। अब यहाँ पे बैंक जॉब्स बहुत ज़्यादा होता है, कॉमर्स के लिए खुला होता है, अदरवाइज और सबके लिए भी होता है, लेकिन उसके लिए प्रॉपर उसी के लिए बना होता है। गवर्नमेंट जॉब्स मिलेगी, प्रोफेशनल कोर्स किया जा सकता है, इतनी चीज़ें हो सकती हैं। क्या मित्र कॉमर्स वाले बच्चे आईएएस आईपीएस नहीं बनते? बनते हैं। सिविल सर्विसेज में नहीं जाते? जाते हैं। लेकिन इंजीनियरिंग करना हो, आईआईटी, एनआईटी, ये सब करना हो, साइंस ही लेना पड़ेगा। डॉक्टर बनना है, साइंस ही लेना पड़ेगा। नीट, ये सब निकालना है, साइंस ही लेना पड़ेगा। एम्स में जाना है, साइंस ही लेना है। तो इसमें नहीं ले सकते हो, तब तो साइंस एकदम क्लियर है, लेना ही पड़ेगा। तो ये चीज़ें आपके ध्यान में होनी चाहिए कि सर साइंस लेंगे तो ये रास्ते खुले हैं, आर्ट्स लेंगे तो ये रास्ते खुले हैं, कॉमर्स लेंगे तो ये रास्ते। एसएससी वगैरह हो गया, ये सब चीज़ों के लिए कोई दिक्कत नहीं। हाँ मित्र, मैथ से लोगे, दिमाग खुला रहेगा तो थोड़ा सा आपका चीज़ें सही होंगी। चलिए अब आगे देखते हैं। सर साइंस के बारे में बात करें, फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ भी होता है, और फिजिक्स केमिस्ट्री बायो भी होता है। बायो मेडिकल लाइन में काम करता है, और फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ ये आपका टेक्निकल में काम करता है, ये नॉन टेक्निकल में काम करता है। इतना समझ में आया? अब आगे आइए, आगे देखता हूँ। चलिए सर, अच्छा मान लेते हैं सर कि साइंस कोई बच्चा लिया, मान लेते हैं, एक मिनट, साइंस ले लिया, तो उसके बाद क्या प्रोसेस होगा, ध्यान दीजिए, भी समझ में आ जाएगा सर। मान लीजिए आप साइंस लिए, तो साइंस में क्या होगा, बीटेक कर सकते हो, भी बताए थे, इंजीनियर बन सकते हो, बहुत अच्छे तरीके से लग जाएगा। इंजीनियर लगेगा, यूपीएससी कर सकते हो, पीसीएस, एसएससी में भी जा सकते हो, रेलवे में जा सकते हो, सब कुछ कर सकते हो। किस पे सर? साइंस में। मतलब कहने का मतलब है बीटेक करने के बाद ये चीज़ें भी कर सकते हो, इसके पहले भी कर सकते हो, लेकिन ये जो है ये मांगता है आपका स्नातक। ये क्या मांगता है? यूपीएससी स्नातक। ये स्नातक, एसएससी तो घुस सकते हो, 12th के बाद ही घुस जाओ। इंजीनियर मांगता है सर, रेलवे 12th के बाद ही घुस जाओ, 12th के बाद ही। ये एसएससी और रेलवे तो 12th के बाद ही घुस सकते हो, कहीं घुस जाओ, कोई दिक्कत नहीं है। सर बीएससी कर लें तो सर 12th अगर पीसीएम से हो, फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ से, बीएससी कर सकते हो, बीटेक कर सकते हो, बीए भी कर सकते हो। तो सर अगर बीएससी करोगे तो यहाँ फिजिक्स केमिस्ट्री और मैथ होगा, क्योंकि मैथ से लिए हो तो आप एसएससी में घुस सकते हो, यूपीएससी क्रैक कर सकते हो, यूपीएससी रास्ता खुला है। बट क्या होता है, थोड़ा सा आप अगर आर्ट्स वगैरह से रहते हो तो ज़्यादा चीज़ें बेहतर होती है। अच्छा सर, यहाँ पे टीचर बन सकते हो, कोई दिक्कत नहीं, रेलवे में भी जा सकते हो, ये चीज़ें आपको पता होनी चाहिए। बीए करोगे, हिस्ट्री चाहे इकोनॉमिक चाहे जियोग्राफी पॉलिटी से यूपीएससी क्लियर कर सकते हो, बीपीएससी बिहार पब्लिक सर्विस कमीशन, और टीचर बन सकते हो, एसएससी में जा सकते हो। रुकावट कहीं पे नहीं है, लेकिन आपको ये चीज़ समझना है मित्र कि कहीं पे पहुंचने के लिए कहीं से निकलना पड़ता है। तो मित्रों, कुछ चीज़ें क्या होती है, जब उसी के फेवर में रहते हो ना तो चीज़ें ज़्यादा समझ में आती हैं, और थोड़ा दूर निकल चुके होते हो तो थोड़ा समझने में टाइम लगता है। कोई दिक्कत नहीं, लाइफ में बहुत अच्छा कर सकते हो, कुछ नहीं मायने रखता यार। कब लाइफ कहाँ से मुड़ जाए कोई नहीं जानता, कब लाइफ कहाँ से मुड़ जाए कोई नहीं जानता। और आप अपने ऊपर विश्वास करिए, लाइफ में बहुत सुंदर, बहुत अच्छा करोगे, वो मुकाम हासिल करोगे, बशर्ते धैर्य होना चाहिए आपके अंदर, आत्मविश्वास होना चाहिए। आप कोई चीज करने के लिए आपके अंदर जागरूकता होनी चाहिए, और जागरूकता का अभाव नहीं होना चाहिए, जागरूकता का अभाव नहीं, जागरूकता होनी चाहिए। जज्बा, जुनून, आत्मविश्वास होना चाहिए, आप बहुत कुछ कर सकते हो मित्र। तो ये चीजें आपके समझ में आई? अच्छा सर, इतना बीए हुए तो समझा दिए। अच्छा निचवा का लिखे हो काका? निचवा हम यही लिखे हैं काका कि एनडीए, एयरफोर्स, नेवी, डिफेंस, मतलब कहने का डिफेंस में जा सकते हो, मैथ से हो डिफेंस में जा सकते हो, एनडीए, एयरफोर्स, नेवी। बीए बता ही दिए कैसे क्या है। इसके बाद सर ये समझ में आना चाहिए, कोई डाउट है तो बताइएगा मित्र। ये सेक्टर बता रहा हूँ, भी आपके समझ में आ जाएगा सब, फिर से देखना, आप खुद चूज कर लोगे क्या करना चाहिए। आइए सर, साइंस में अगर पीसीबी लेते हो, फिजिक्स केमिस्ट्री और बायो चले जाते हो, बायो में घुस जाते हो, साथियों मेन एम होता है वहाँ का डॉक्टर बनना, डॉक्टर बनते हैं। नीट, एमबीबीएस अंतर्गत जा सकते हो, एम्स कॉलेज में जा सकते हो, तो उसके लिए आपको साइंस वर्ग में बायोलॉजी ही चूज करना पड़ेगा। कौन सा लेना पड़ेगा? बायोलॉजी। अच्छा सर बीएससी कर ले तो हो जाएगा, पीसीबी से बीएससी हो जाएगा, क्या दिक्कत है, फिजिक्स केमिस्ट्री बायो से हो जाएगा। तो सर यूपीएससी क्रैक कर सकते हो, एसएससी क्रैक कर सकते हो, एसएससी तो 12th के बाद डायरेक्ट कर सकते थे, बीपीएससी कर सकते हो। हाँ,
टीचर भी बन सकते हो सर, कोई दिक्कत नहीं। टीचर टीजीटी निकाल सकते हो। अगर आप यहाँ पे बीएससी करने के बाद प्लस बीएड कर ले तो आप टीजीटी क्वालिफाई कर सकते हो। अब क्या होता है मित्र, देखिए अभी सारा कुछ एक बार लास्ट में सब फिर से बताएंगे, ये चीजें आपके समझ में आनी चाहिए, ये चीजें समझ में आनी चाहिए। डॉक्टर लाइन में जाना है तो सर पीसीबी बायोलॉजी लेना ही पड़ेगा। आइए सर आगे। आर्ट्स में सर क्या होता है, बच्चे बीए करते हैं, आगे जाके हिस्ट्री होता है, जियोग्राफीज कर सकते हो, पॉलिटी इकोनॉमिक्स, ये सब चीजें हो सकती हैं। यूपीएससी पीसीएस टीचर एसएससी कुछ भी कर सकते हो, सारे रास्ते आपके लिए खुले हैं, कोई दिक्कत नहीं है, सब कुछ है। बस दो चार चीज़ों का ध्यान रखना है, साइंस वर्क लोगे, इंजीनियर बनना है तो साइंस में मैथ लेना ही पड़ेगा, डॉक्टर बनना है तो बायोलॉजी लेना ही पड़ेगा, और तो एसएससी फिसएससी रेलवे फेलवे कहीं घुस जाओ यार। अच्छा सर इसके बाद कॉमर्स वाले, सर कॉमर्स वाले बच्चे बीकॉम करते हैं, एमबीए करते हैं, सीए मतलब बिजनेस में घुस जाते हैं, इसका मतलब ही बिजनेस में जाना होता है, कोई दिक्कत नहीं है, तो समझिए आप। तो कॉमर्स ये चीज़ हो गया, हंसना नहीं चाहिए, कॉमर्स वाले बच्चे भी बहुत अच्छा करते हैं, बहुत ही अच्छा करते हैं यार, क्या बताएं आपसे। बस जुनून और विश्वास आपके अंदर होना, भी बताए थे ना कि भड़ास कहाँ तक पाला जाए, पढ़ाई कहाँ तक टाला जाए, तुम भी राणा के वंशज हो, फेंक जहाँ तक भाला जाए, फेंक जहाँ तक भाला जाए। मित्रों ये जिंदगी तो मुझे तरस न दिखा, ये जिंदगी तो मुझे तरस न दिखा, मैं कोई बेचारा नहीं हूँ, तुझसे चीते की रफ्तार से लड़ूंगा, क्योंकि भी मैं हारा नहीं हूँ, क्योंकि भी मैं हारा नहीं हूँ, अभी हारा नहीं हूँ। बहुत अच्छा करोगे, बहुत अच्छा करोगे, लेकिन दो चीज़ों का ध्यान रखना है। अगर इंजीनियरिंग में जाना है सर, तो इंजीनियरिंग में आपको मैथ से ही जाना होगा, 11th से ही मैथ में स्विच कर जाइए। डॉक्टर लाइन में जाना है सर, नीट ये सब क्वालिफाई करना है, एम्स में जाना है तो आपको बायोलॉजी ही लेना पड़ेगा। डॉक्टर लाइन में बायोलॉजी, इंजीनियर वगैरह में जाना हो तो आप आईआईटी बीटेक ये सब तो आपको सर वो करना ही पड़ेगा। अच्छा सर आगे, सर टीचर बनना है, टीचर कहीं घुस जाओ, कहीं घुस जाओ, कोई दिक्कत नहीं सर, लेकिन हाँ टीचर बनने के लिए पहली बात आपके पास स्नातक होना चाहिए। स्नातक का मतलब होता है मित्र, स्नातक का मतलब होता है चाहे बीए हो, चाहे जो है बीकॉम हो, चाहे बीएससी हो, ये सारी चीज़ें जो है, बीए मतलब बैचलर डिग्री होनी चाहिए। अच्छा फिर उसके बाद सर बीएड करना होता है, सर बीएड करो चाहे बीटीसी करो सर, चाहे बीटीसी करो, बीएड करो चाहे बीटीसी करो, बीएड कर देखिए बीए और बीएड करने के बाद देखिए सर बीए करिए, चाहे चाहे सर बीएससी करिए, और चाहे सर बीकॉम करिए, ये सब चीज़ें इसके साथ आप बीएड कर लेते हैं। उसके बाद टीचर बनने के लिए कम से कम आपके पास 5 साल की योग्यता होनी चाहिए। कौन कौन, बीए बीएससी बीकॉम ये सब, और 2 साल का बीएड होना चाहिए या बीटीसी होना चाहिए, इतना आपके पास होना चाहिए। बीएड कर लोगे साथियों माध्यमिक स्तर का, यानी आप बन सकते हो इंटर, नहीं तो हाई स्कूल तक आप टीचर बन सकते हो, टीजीटी के थ्रू बन सकते हो। पीजीटी निकालना है तो पोस्ट ग्रेजुएशन आपके पास होना चाहिए, मास्टर डिग्री होनी चाहिए, एमए होना चाहिए, एमएससी होना चाहिए, एमकॉम होना चाहिए, तो ये सारी चीज़ें हैं। तो टीचर में ये होता है। और बता ही दिए इंजीनियरिंग लाइन में जाना है, एनडीए एयरफोर्स नेवी इसमें जाना है, एयरफोर्स एक्स ग्रुप में जाना है तो मैथ से करिए, एनडीए मैथ से करिए, ठीक है ना, ये सब होता ही है, इन चीज़ों को ध्यान रखना है। तो लास्ट में इतना ही कहूँगा कि मुझे टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, ये चीज़ें आपके समझ में आई होंगी होपफुली प्रॉपर तरीके से, चाहे आप आर्ट्स लो, चाहे साइंस लो, चाहे कॉमर्स लो, कोई सेक्टर लो, कोई स्ट्रीम लो, कोई दिक्कत नहीं है, अच्छा करोगे लाइफ में, कभी हार मत मानिएगा, बहुत अच्छा करोगे, बहुत ही अच्छा करोगे। बस एक चीज़ ध्यान रखिएगा, मेहनत का दामन मत छोड़िएगा, मेहनत ही एक ऐसी चीज़ है, कहीं यार कोई स्ट्रीम ले लो, अगर जिस दिन तुम्हारा दिमाग खुल गया ना, साला मुझे इस फील्ड में जाना ही नहीं, दूसरे फील्ड में जाना है, घुस जाओगे, अच्छा करोगे, लेकिन सर मुझे आपको ऐसा करना है, कोई चीज़ लेट नहीं करनी है, क्योंकि हमारे आपके परिवार में क्या होता है, हम आप मिडिल क्लास फैमिली नहीं, लोअर मिडिल क्लास फैमिली से हैं। एक देखिए, एक अपर फैमिली होती है, अपर क्लास फैमिली, एक लोअर क्लास फैमिली होती है, एक लोअर मिडिल क्लास फैमिली होती है। तो लोअर मिडिल क्लास नहीं, हम एकदम लोअर क्लास से हैं हम आप। तो एकदम लोअर का मतलब है कि ये चीज निर्णय ऐसा लेना है कि कहीं फिसल ना जाए, एक बार में टिक करेंगे, ढंग के टिक करेंगे, और कहीं भी जाना है मित्र रगड़ दीजिए, 4-5 साल रगड़ दो, जब तक रगड़ोगे नहीं तब तक चमकेगा नहीं, रगड़ना ही पड़ेगा। किसी फील्ड में जाना है आपको 3-4 साल 5 साल रगड़ना ही पड़ेगा, धक्का मुक्की खाना ही पड़ेगा, अच्छा काम करना ही पड़ेगा, लोग आलोचना करेंगे, लोग बड़ाई करेंगे, लेकिन अब सर पहचाने कैसे कि मुझे पसंद क्या है। तो आपको जो चीज़ें पसंद हो उसी फील्ड में जाइए। तो होपफुली ये सब समझ में आया होगा मित्र, अगर समझ में आया है तो नीचे कमेंट डाल दीजिएगा, किस टॉपिक पे कौन सा वीडियो लाया जाए, कौन सा क्वेरी बची है वो भी डाल दीजिएगा, नेक्स्ट टॉपिक नेक्स्ट वीडियो कौन सा है। अदरवाइज वीडियो को लाइक करिए, ऐसे इन्फॉर्मेशन पाने के लिए साथियों चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। फिर आपका भाई आलोक मिलता है नेक्स्ट वीडियो में, लाइक करिए, शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए, तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।